किसे मिलता है अमृत और किसे विष। हिंदुओं के विष्णु पुराण में क्षीर सागर के समुद्र मंथन के बाद देवों को अमृत मिलने और दानवों को विष मिलने की कहानी बताई गई है। वैसे आज़ादी के अमृतकाल में जैसा कि हुक्मरान इस दौर को संबोधित करते हैं, उसका नज़ारा बिल्कुल उल्टा है। जहां 41 साल की बिल्किस बानो के अत्याचारी आज खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं, क्योंकि गुजरात सरकार ने उनकी उम्र कैद की सजा घटाकर उन्हें रिहा किया है। जगह जगह सम्मानित हो रहे हैं और खुद बिल्किस बिना किसी डर के जीने के अपने अधिकार के लिए, शांति के साथ जिंदगी बिताने के लिए फिर एक बार जद्दोजहद के लिए अभिशप्त है। जिस बेशर्मी के साथ गुजरात सरकार इस मामले में आगे बढ़ी, इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि अदालत द्वारा मुजरिम ठहराए जा चुके इन अपराधियों की उम्र कैद की सजा वह घटाने जा रही है। इसके बारे में उसने कोई भी भनक बिल्किस या उनके पति याकूब रसूल को नहीं दी थी। अब राज्य सरकार जो भी दावे करे, यह स्पष्ट है कि इतने बड़े फैसले को, जिस मसले की चर्चा देश और दुनिया के मीडिया में काफ़ी हुई है, बिना केंद्र सरकार की लिखित या अलिखित सहमति के बिना या उनकी तरफ से मिले संकेत के बिना नहीं लिया जा सकता था। कानून के जानकार बताते हैं कि राज्य सरकार ने इन अपराधियों की सजा घटाने का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा इस मसले पर बने तमाम दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए लिया। गौरतलब है कि कैदियों को रिहा करने या उन्हें सजा में छूट देने के जो नियम बने, उनमें साफ तौर पर लिखा गया है कि बलात्कार और हत्या के मुजरिमों को सजा में छूट नहीं मिलेगी। कहा जाता है कि सत्य में यह संभावना छिपी होती है कि उसे कितना भी दबाने की कोशिश करें, वह अचानक उभर आता है। बिल्किस के अत्याचारियों की रिहाई के बहाने भी यह सत्य सामने आया है कि प्रधानमंत्री की बातें कितनी खोखली होती हैं, जहां उनके अपने मातहत भी उन पर चलने से तौबा करते हैं। कानूनी प्रक्रियाओं, नियमों का उल्लंघन करते तथा सार्वजनिक नैतिकता के बुनियादी उसूलों को भी ताक पर रखकर लिए गए इस निर्णय ने सिविल समाज के एक तबके में जबरदस्त आक्रोश पैदा किया है और यह मांग जोरदार तरीके से उठी है कि उम्र कैद की सजा घटाकर रिहा किए गए इन अपराधियों को फिर एक बार जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए और सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की गई है कि न्याय के इस खिलवाड़ को वह रोके। इस पूरे प्रसंग में विचलित करने वाली बात यह भी है कि इस निर्णय को लेकर गुस्सा उतना व्यापक नहीं हो सका जैसा कि निर्भया के मामले में पूर्ववर्ती अन्य मामलों में हम लोगों ने देखा था। क्या इसका मतलब अब लोगों का गुस्सा भी पीड़िता, उत्तरजीवी, सर्वावर की आस्था तक सीमित होता जा रहा है? क्या ये अपराधी जिनकी सजा माफ कर दी गई, जो सामूहिक बलात्कार एवं मासूमों के कत्लेआम के दोषी पाए गए हैं, फिर एक बार सलाखों के पीछे चले जाएंगे? एक बात तो तय है कि आने वाले दिनों में हिंदुत्व परिवार के तमाम अनुषंगिक संगठनों के कार्यकर्ता इन गुनहगारों से मिलते रहेंगे और मुमकिन यह भी है कि जेल में इतना समय बिताए इन लोगों का सम्मान भी हो, ताकि यह दबाव बनाया जा सके कि उनकी रिहाई के प्रश्न पर पुनर्विचार का मामला जोर न पकड़े। वैसे जिस तरह इन सभी अपराधियों का जेल के बाहर स्वागत हुआ, उन्हें मालाएं पहनाई गई, मिठाई खिलाई गई, कुछ अपराधियों की तो बाकायदा आरती उतारी गई जैसे वो किसी रणभूमि से लौट रहे हैं। यह इस बात की तायद करता है कि इंसानियत के खिलाफ तरह तरह के अपराधों को अंजाम देने वालों के बारे में हिंदुत्व के दायरे में क्या सोचा जाता है। गोधरा जिले की जिस समीक्षा कमेटी ने इन गुनहगारों को रिहा करने का निर्णय लिया था, इनमें से एक भाजपा विधायक रिहाई के बाद यह कहते हुए पाए गए हैं कि यह सभी अभियुक्त ब्राह्मण हैं और अच्छे संस्कारों वाले हैं। सामूहिक बलात्कार करने वालों का ऐसा महिमा मंडन और सैनिटाइजेशन आपने किसी दूसरे समाज या मुल्क में नहीं देखा होगा। फिलवक्त यह कहना मुश्किल है कि हिंदुत्व के जिन संगठनों ने इन गुनहगारों को फूलमाला पहनाई, उन्होंने किस वजह से यह सम्मान देना जरूरी समझा। क्या वह उन्हें उनके द्वारा अंजाम दिए गए सामूहिक बलात्कार को सम्मानित करना चाह रहे थे, या उन्होंने जिन हत्याओं को अंजाम दिया उस पर उनके शौर्य पर उनका खैर मकदम करना चाह रहे थे, या कथित तौर पर हिंदू राष्ट्र के विचार के लिए जो साल उन्होंने जेल में बिताए थे उस पर उनकी हौसला अफजाई करना चाह रहे थे। वैसे कोई भी सभ्य समाज ऐसे मानवद्रोही कारनामों को अंजाम देने वालों, जिन्होंने मासूमों को मार डाला, किसी बच्चे की पत्थर पर पटक कर हत्या कर दी या किसी स्त्री के शरीर पर दरिंदगी दिखाई, उनका सम्मान नहीं कर सकता। अलबत्ता यह न्यू इंडिया है। यहाँ अब सम्मान के शायद नियम बदल गए हैं। बच्चियों पर, किशोरियों पर बलात्कार की घटनाएं सामने आती रहती हैं और उन्हें न्याय दिलाने की लड़ाई बार बार मृग मरीचिका बन जाती दिखती है। 8 साल की वह बच्ची आसिफा
जो जम्मू के कठुआ के बकरावल समुदाय से थी, उसका अपहरण करके उसके साथ किस तरह कई दिनों तक मंदिर परिसर में बलात्कार किया जाता रहा। धर्म और इंसानियत को कलंकित करने वाली इस घटना के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। यह भी पढ़ा होगा कि जब उस बच्ची के गुनहगारों को गिरफ्तार किया गया तब आलम यह बना दिया गया कि उनकी रिहाई के लिए खुद भाजपा के कई मंत्री हाथों में तिरंगा लिए जुलूसों में शामिल हो गए। यह मसला विचारणीय लग सकता है कि बलात्कार, यौन हिंसा या गैर कहे जाने वाले लोगों की हिंसा पर हिंदुत्व वर्चस्ववादी जमातों में दंडहीनता की मानसिकता कैसे व्याप्त है। क्या हम कह सकते हैं कि उसकी जड़ें हिंदुत्व के अग्रणी विचारक कहे जाने वाले सावरकर के लेखन और चिंतन में मिलती हैं, जिन्होंने बदले की राजनीति की समझदारी, यहाँ तक कि हिंदू राष्ट्र की परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए बलात्कार को भी एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की चर्चा अपने ग्रंथ भारतीय इतिहास सातिल सहा सनोरी पाने में की है। सावरकर की जिंदगी का बहुत कम ज्ञान, अलबत्ता बेहद निंदनीय पहलू है कि वह शिवाजी महाराज द्वारा कल्याण के नवाब की बहू के साथ बढ़ती शिष्टता को लेकर उनकी बहुत आलोचना करते हैं। बताया जाता है कि कल्याण के नवाब की बहू को गिरफ्तार करके शिवाजी महाराज के सामने किसी ने पेश किया था। इस बहू को नजराने के तौर पर पेश करने के लिए न केवल शिवाजी महाराज ने अपने उस सेनापति की निंदा की, बल्कि उस युवती को ससम्मान उसके घर भेज दिया। सावरकर ने अपनी किताब में इस कार्रवाई को विकृत सदाचार की कार्रवाई बताया है। पिछले कुछ वर्षों में सावरकर को महिमा मंडित किया गया है। सावरकर के मानने वालों में भी तेजी से इजाफा हुआ है। आप कह सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों में जिस तरह सोशल मीडिया पर सत्ताधारी दल की आलोचक महिला पत्रकारों, अभिनेत्रियों, एक्टिविस्टों को बलात्कार की धमकियां दी जाती हैं, वे धमकीबाज सावरकर की विचारधारा से ही तो प्रभावित हैं।